इस बार मॉनसून सीजन ने बहुत बड़े पैमाने पर सैलाबी कैफियत पैदा की है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त की बात करें तो पंजाब सबसे ज़्यादा ख़तरे में नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां कहां पर ख़तरात लाए गए सैलाब के हवाले से, और इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं और क्या हुकूमत की गलतियाँ हैं। पिछले 75 सालों में हमने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अब फ्यूचर बहुत ब्लीक है। और अब अगर हमने स्टेट लेवल पर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई और वो गलतियां बार बार दोहराई जो हम आज भी दोहरा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तबाही फैलेगी। तो ज़रा देखते हैं मैप्स की मदद से कि इस वक्त कहां कहां पर तबाही मची हुई है, लोगों को इस वक्त बचाया जा रहा है और पूरे मुल्क में एक एमरजेंसी टाइप सिचुएशन नाफिज हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो हज़ारों लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो रहे हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो दरियाओं के पास इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरा है इन लोगों को और इन बस्तियों को जो इन दरियाओं के करीब है। और इस वक्त बात करें तो रावी, सतलुज और चिनाब के जो दरिया हैं वो सबसे ज़्यादा सैलाबी कैफियत में हैं और वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ऊँचा होता जा रहा है, और इन मकामात पर जितने बैराजेस और हेड्स थे वहाँ पर भी पानी डेंजरस लेवल्स तक ऊपर चला गया है। एनडीएमए के मुताबिक दरिया चिनाब में खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावज कर चुका है, जबकि इस हेडवर्क्स की डिज़ाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। इसका क्या मतलब है कि सैलाबी रेला बहुत ज़्यादा ऊंचा और तेज़ हो चुका है, और शदीद सैलाबी रेले के बाइस हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, यानी इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बैराजेस और हेडवर्क्स होते हैं ये छोटे डैम के तौर पर काम करते हैं। डैम्स का तो ये मकसद होता है कि बड़े लेवल पर पानी स्टोर करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। हेडवर्क्स और बैराजेस शहरों के करीब दरियाओं के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि वो पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें कि कितना पानी आगे छोड़ना है या कितना रोकना है, और यहाँ से फिर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है नहरों में और फसलों के लिए। इसके अलावा दरियाए चिनाब के ऊपर हेड मराला पर भी शदीद सैलाबी सूरत हाल है, और हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। हेड मराला 11 लाख क्यूसिक पानी को मैनेज कर सकता है और तकरीबन 10 लाख क्यूसिक पानी यहाँ पर पहुँच चुका है। दरिया रावी के ऊपर भी हमने शदीद हंगामी सूरत हाल देखी है, और लाहौर के अंदर वो सोसाइटीज़ जो रावी के करीब हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, और उनमें से कुछ सोसाइटीज़ के पिछले हिस्से डूब भी चुके हैं। और इसके अलावा आसपास के जितने गांव थे वहां पर तुग़यानी आ चुकी है। सियालकोट की बात करें तो वहां भी बहुत ज़्यादा गांव बह गए हैं। अब इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। डेफिनेटली ये मानसून का सीज़न है और इन दरियाओं में पानी भारत की तरफ से आता है। पिछले दिनों भारत ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं, और इसका क्या मतलब है हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि भारत अब आपसे हाइड्रोलिक डाटा शेयर नहीं करेगा कि पानी कितना उन्होंने छोड़ना है और कितना स्टोर करना है। और इससे हमने ये अखज़ किया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी फसलों को होगा। आपका किसान कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि कितना पानी आ रहा है इस इलाके में या कितना नहीं, और इससे एक फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस जन्म ले सकता है, जो ऑलरेडी हम फेस करना शुरू हो भी गए हैं इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत में भी डेफिनेटली बारिशें हुई हैं और उन्होंने अपने डैम्स और बैराजेस खोल दिए हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो चुका है, लिहाजा उन्होंने एक बड़ी मिकदार में इन दरियाओं के अंदर पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक सैलाबी सिचुएशन है पाकिस्तान के शहरों के अंदर और पंजाब में। और अब तो ये अलर्ट पंजाब से सिंध तक भी ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि ये जब रेले मिलकर दरियाए सिंध में गिरेंगे तो ये सिंध को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी जगहों की कुछ अनफॉर्चुनेट वीडियोस और पिक्चर्स भी आ रही हैं। कई जगहों पर सैलाब आ गया है, करतारपुर कॉरिडोर की भी सिचुएशन आपके सामने है, और कई जगहों पर जो बांधे हुए थे उनको तोड़ा भी जा रहा है। तरबेला डैम में भी पानी का बहाव बहुत ऊंचा होने की वजह से उसके स्पिलवेज भी खोल दिए गए हैं ताकि मजीद वाटर रिलीज किया जा सके, और इससे भी एक सैलाबी सिचुएशन पैदा हो रही है, और इससे भी पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर चिनाब, रावी और सतलुज के दरियाओं में इस वक्त शदीद तुग़यानी देखी जा रही है, और उसके आसपास के एरियाज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अब ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फेलियर को शो कर रही है। तकरीबन 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन हमने की थी भारत के साथ, जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास भारत के पास गया था और जेहलम, चिनाब और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए थे।
और वक्त के साथ साथ हमने अपने बैराजेस और डैम्स के हवाले से उस तरह अपग्रेडेशन नहीं की। हमने ड्रेनेज और स्टोरेज सिस्टम्स उस तरह नहीं बनाए जिस तरह हमें टाइम के साथ बनाने चाहिए थे। हमें पता है कि हर साल इस सीज़न में एक बड़ा शदीद किस्म का मानसून सीज़न आता है, भारत भी पानी छोड़ता है, तो उस हवाले से हमने टाइमली इकदामात नहीं किए। कई इदारे बने हुए हैं इस हवाले से, उन सब को मराहत मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं। उनकी ये ड्यूटी में आता है कि वो साथ साथ रिसर्च करें और अपने सारे काम को अपग्रेड करें, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए सिफारिशात पेश करें, हुकूमत के सामने अपना केस रखें कि कहाँ कहाँ पर ख़तरात हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं हैं, कहाँ कहाँ पर हमें मज़ीद स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पर डैम्स बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पर बैराजेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, किस तरह पानी के मसले को हल करना है। जबकि हमें पता है कि भारत इतनी बड़ी तादाद में इस सीज़न में पानी छोड़ता है। वो रावी जो सारा साल खुश पड़ा रहता है, मानसून के सीज़न में वहीं सैलाब आ जाता है। अब दूसरा, भारत के साथ जो हमारी चपकलिश है वो भी हमें अपने मामला दुरुस्त नहीं करने देती कि हमें पता लगे कि भाई कितना पानी उन्होंने छोड़ना है। उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि अब हम पाकिस्तान से टाइमली डेटा शेयर नहीं करेंगे, वो तब शेयर करेंगे जब उनकी मर्जी होगी। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि आप डेटा शेयर करते हो लोअर राइपेरियन कंट्री के साथ। यही भारत का मुतालबा चाइना से भी है कि तिब्बत में वो जो डैम्स बना रहा है उस हवाले से हमें डेटा प्रोवाइड करे कि कितना पानी वो स्टोर करेगा और कितना रिलीज़ करेगा, किन किन मौक़ों पर। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए कि हम थर्ड पोल के करीब रहते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स इस रीजन में हैं। नॉन पोलर रीजन्स की बात करें, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हिमालयन रीजन है, कराकोरम रीजन है और हिंदू कश की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। मॉनसून सीज़न में ना सिर्फ नेचुरल पानी आता है बल्कि इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलाव भी हम देखते हैं। उसमें तेज़ी आती है। जब वो पिघलाव होता है तो वो भी दरियाओं में पानी के लेवल्स को ऊंचा कर देता है। तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं समझ आती कि ये फिनोमिना हर साल होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर सोने पर सुहागा जो हमारी अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हम बनाई जा रहे हैं और इनमें से बहुत सी सोसाइटीज़ हमने दरियाओं के किनारों पर बना ली हैं। हमने इस वीडियो में भी देखा था कि पिंडी में जिस सोसाइटी में सैलाब आया था वो भी दरिया काट कर बनाई गई है। और लाहौर में भी रावी के ऊपर कई सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, जबकि इनको आइडिया होना चाहिए कि ये जो दरिया होते हैं यही एक नेचुरल फ्लो होते हैं पानी का, यही आपके नेचुरल रेजरवायर्स होते हैं जो आगे जाकर फिर बड़े बड़े दरियाओं में मिलते हैं। तो अगर आप इनके बहाव को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये अपना काम करेंगे और मॉनसून सीज़न में पानी को खुद ही आगे ले जाएंगे। लेकिन जब आपने इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी की हुई हैं उनके बीच में, तो डेफिनेटली फिर नेचर तो बदला लेती है। जब आप नेचर के रास्ते में रुकावटें हायल करते हो तो फिर नेचर तबाही फेर देती है। और यही चीज़ हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी देख रहे हैं कि जितनी कटाई हो रही है दरख्तों की और जितना पहाड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से पूरा माहौल तबाह बर्बाद हो रहा है। जितने ज़्यादा आप दरख्त काटते हैं उतने ही ज़्यादा आप ग्लेशियल आउटबर्स्ट इवेंट को जन्म देते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि बर्फ़ानी तोदे गिरें और उन पहाड़ों के नीचे जो वैलीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें। अभी हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में कितनी जगहों पर आफत आई है इसी वजह से। वहाँ पर मसला क्लाइमेट चेंज का है कि जिस तरह ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमने सियाचिन वैली में देखा है कि कितने गांव वहाँ पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा हमने केपी में देखा है जो फ्लड्स की सिचुएशन आई है, कश्मीर में फ्लड की सिचुएशन आई है, हुंजा के करीब कई इलाकों में ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुए हैं। इन ग्लेशियर्स का सारा पिघलाव इन्हीं दरियाओं में शामिल हो रहा है जो अल्टीमेटली फिर मैदानी इलाकों में आता है और फिर मॉनसून का सीज़न ऊपर से आ जाता है। और दूसरा, हमारे पास कोई SOPs भी नहीं होते कि हमने किस तरह इससे निपटना है। हमने एक इदारा बनाया हुआ है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको ये चाहिए कि टीम्स तश्कील दे दे पहले से ही कि हर साल मानसून सीज़न आना है, आप वॉलंटियर्स की एक टीम बनाएं, आप SOPs तयन करें, आप कश्तियों का बंदोबस्त करें, लोगों को गाइड करें। पाकिस्तान में एक और मसला बहुत बड़ा ये भी है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है कि लोग एक दूसरे की मदद खुद करें। जो लोकल नुमाइंदे हैं, कम्युनिटी बेस्ड सर्विस हो, यहाँ पर लोग मुश्किल सूरत हाल में बहुत हद तक अपने आप को खुद ही बचा लें, क्योंकि हुकूमत ने हर वक्त तो नहीं आपको बचाने आना। तो लोकल बॉडी सिस्टम का भी यहाँ पर फुकदान है। तो अवाम हर तरह से फिर मारी जाती है। और फिर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि ऑलरेडी माहौल को तबाह करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ना सिर्फ वो हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको काट रही है, यानी जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी तबाही भी हो रही है, और साथ ही ये दरियाओं की भी तबाही शुरू हुई है। और इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि शायद कुदरत पाकिस्तान से नाराज़ नज़र आती है, पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी। वहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं और यहाँ पर ज़मीन और दरिया काटे जा रहे हैं। जो इसकी नेचुरल शेप थी ज़मीन की उसको बिगाड़ा जा रहा है।
और हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आती, बल्कि हुकूमत इसको मज़ीद ख़राब करती है। जो भी हुकूमत होती है वो मज़ीद अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है, वो मज़ीद दरख्तों की कटाई को नहीं रोकती और वो धड़ाधड़ सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बनाती चली जा रही है, क्योंकि इससे हुकूमत का अपना फ़ायदा है। हुकूमत खुद इस धंधे में मुलविस है और जहाँ पर पैसा लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग रहा। नई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं बनाई जा रही, नए डैम्स और नए बैराजेस पर उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। और एक्सपर्ट्स लोगों की भी यहाँ पर शायद कमी है, जो कि टाइमली नेशन को नहीं बता पाते कि एक डिजास्टर आ रहा है और किस तरह हमने उसका मुकाबला करना है। क्लाइमेट चेंज ने वेदर पैटर्न्स को हिलाकर रख दिया है। बारिशों के पैटर्न तब्दील हो चुके हैं और मॉनसून तबाही क्रिएट कर रहे हैं और इंटेंस हीट वेव्स भी आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरा सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और आपका किसान परेशान है। इर्रेगुलर पैटर्न्स की वजह से, जिसको पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, वो अब इर्रेगुलर पैटर्न का सामना भी कर रहा है और इस पर सोने पर सुहागा भारत भी एक नया चैलेंज खड़ा कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। और इसमें बहुत सा काम पाकिस्तान की स्टेट को करना है कि भारत से नेगोशिएट करे, डेटा टाइम पर ले, SOPs बनाए और टाइमली वार्न करे लोगों को। लेकिन यहाँ पर तो उल्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि हुकूमत के जो दोस्त हैं, जो वडेरे जागीरदार, वो अपनी ज़मीनों को सबसे पहले बचाते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में हमने 2 साल पहले देखा था कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए दूसरे गाँव को डुबो दिया। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, कामरान खान के शो में एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने ये पूरा मामला एक्सपोज किया था कि किस तरह वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाई और इसकी वजह से गरीब लोगों के इलाकों में ज़्यादा सैलाब आया, वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की आंखें खुलेंगी इन डिज़ास्टर्स के बाद, या वो इसी तरह बैठे रहेंगे अपनी लेविश सोसाइटीज़ के अंदर और पाकिस्तान तबाही से दोचार होता रहेगा, गरीब इसी तरह रोता रहेगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।